दिल से मासूम लेकिन काम में तेवर हैं उसके, संघर्ष ईमानदारी और समर्पण ही जेवर हैं उसके। अपने हक के लिए सबको लड़ना सिखाया, संघर्षों से बदलती है किस्मत, अपने हुनर से ये करके दिखाया। इंडस्ट्री की क्वीन है वो, सबके दिलों की महारानी है, ये किसी और की नहीं अक्षरा सिंह की कहानी है। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए संघर्ष की सबसे खूबसूरत दास्तां। दोस्तों, 30 अगस्त 1993 को बिहार की राजधानी पटना में विपिन सिंह और नीलिमा सिंह के घर एक बेटी का जन्म हुआ। दोनों ने प्यार से इस बच्ची का नाम रखा मिल्की। चूंकि ये बच्ची दूध जैसी सफेद थी इसलिए ये नाम रखा गया था। विपिन और नीलिमा पहले से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में थे। बेटी का जन्म हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग घर आए। विपिन सिंह के दोस्त संजय उपाध्याय ने इस बच्ची का नाम रख दिया अक्षरा और तभी से वे अक्षरा सिंह हो गईं। अक्षरा को एक्टिंग विरासत में मिली थी। माता पिता दोनों ही एक्टर थे, लेकिन फिर भी अक्षरा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी सिंगर बने। वे उन्हें सिंगिंग का ज्ञान देना चाहती थी, लेकिन उस जमाने में चरित्र अभिनेताओं को इतना पैसा नहीं मिलता था कि वे अपने सारे शौक पूरा कर लें। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अधूरी इसलिए रह जाती हैं ताकि कुछ और पूरा होना होता है। अक्षरा को सिंगर बनाने का जो सपना माँ का अधूरा रह गया था, उसकी जगह कुछ ऐसा मिला जिसने अक्षरा सहित पूरे उनके परिवार की किस्मत बदल दी। हुआ ये कि उस समय के सुपरस्टार रवि किशन, जो कि अक्षरा के पिता को जानते थे, वे एक ऑफर लेकर उनसे मिले। उन्होंने कहा कि उन्हें एक नई लड़की हीरोइन के रूप में चाहिए और अक्षरा उसमें फिट बैठती हैं। खुद रवि किशन इतना बड़ा ऑफर दे रहे थे तो भला उसे कौन ठुकराता। अक्षरा के माता पिता ने तुरंत हामी भर दी और इस तरह से सिर्फ 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की अक्षरा सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में बतौर हीरोइन पहली बार कदम रखा था। फिल्म का नाम था सत्यमेव जयते। पहली फिल्म से ही अक्षरा रातों रात इंडस्ट्री में छा गई थी। अब उनके पास फिल्मों की लाइन लगी थी। उन्होंने लगातार काम भी किया। इस बीच अक्षरा और पवन सिंह की जोड़ी पर्दे पर धमाल मचाने लगी। अक्षरा और पवन सिंह एक दूसरे के प्यार में भी पड़े, लेकिन बाद में पवन सिंह ने अचानक शादी कर ली और इससे अक्षरा को झटका लगा। अक्षरा ने बाद में आरोप लगाए कि शादी के बाद भी पवन सिंह रिश्ते चाहते थे और इसके लिए मारपीट धमकी तक की नौबत आई। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद अक्षरा सिंह काफ़ी दिन तक सदमे में थी। हालांकि मां ने समझाया और अक्षरा दोबारा फिल्मों में लौटी और उसी तेवर के साथ लौटी जो तेवर आज भी उनमें बरकरार है। किसी के सामने झुकना नहीं और गलत को सहना नहीं, यही तेवर हैं अक्षरा के, जिसके लिए वो आज जानी जाती हैं। उन्हें लोग भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी भी कहते हैं। आज अक्षरा सिंह भोजपुरी की सबसे अधिक फीस लेने वाली हीरोइन हैं। अक्षरा की ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। ऐसी कहानियों के लिए भोजपुरी वाले भैया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।